हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। कभी कभी कुछ जगहें खुद में एक रहस्य बन जाती हैं और डॉ हिल एक ऐसी ही जगह है। वहाँ का हर पेड़, हर रास्ता जैसे किसी अधूरी आत्मा की कहानी कह रहा हो। ये कहानी मेरी नहीं है, लेकिन जिसे मैं जानती थी उसकी ज़िंदगी डॉ हिल्स के एक जंगल में जाकर वहीं ठहर गई, हमेशा के लिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। और कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। साल 2018 की बात है। सर्दियों का वक्त था। मेरी दोस्त प्रियंका अकेले ट्रैवल करना पसंद करती थी। किताबों की दीवानी थी, थोड़ी शांत, थोड़ी जिद्दी सी लड़की। उसने सुना था कि पश्चिम बंगाल के कुर्सेआंग में एक जगह है, डॉ हिल, जहाँ की हरियाली और पहाड़ दिल जीत लेते हैं। लेकिन उसने ये नहीं जाना कि वहाँ की खामोशी भी लोगों को निगल जाती है। उसने मुझे कॉल किया था कि मैं डॉ हिल जा रही हूँ अकेले, हफ्ते भर की छुट्टी है और थोड़ा सुकून चाहिए मुझे। मैंने टोका था कि डॉ हिल सुना है वो जगह हॉन्टेड है। उसने मुझे हंसते हुए कहा, कहानियाँ हैं बस, वैसे भी डर और सच्चाई में फ़र्क होता है। फ़र्क होता है या नहीं, ये तो उसने साबित कर दिया अपनी जान देकर। प्रियंका डॉ हिल पहुंच गई। डॉ हिल के पास ही एक पुराने गेस्ट हाउस में ठहरी थी। क्वींस रेस्ट नाम का एक वीराना सा घर, जो कभी ब्रिटिश ज़माने में स्कूल टीचर्स का क्वार्टर हुआ करता था। अंदर पुरानी लकड़ी की आवाज़, दीवारों में सीलन और एक शीशा था जो हर रात अजीब सी परछाइयाँ दिखाता था। पहले दिन सब ठीक था, एकदम सही चल रहा था। लेकिन दूसरे दिन से ही प्रियंका को कुछ अजीब अनुभव होने लगे वहाँ पर। उसने मुझे रात 12:15 पर कॉल किया और फिर मुझे एक वॉइस नोट भी भेजा, क्योंकि मैंने कॉल रिसीव नहीं कर पाया था। उसने वॉइस नोट में बोल रखा था, यहाँ कोई है, शायद ऊपर की मंजिल पर कोई चलता है, लेकिन गेस्ट हाउस में मैं सिर्फ अकेली हूँ। फिर भी मुझे किसी न किसी की आवाज़ें सुनाई देती हैं। उसकी आवाज़ में घबराहट थी, पर उसने हिम्मत दिखाई। उसने खुद को समझाया और फिर उसने सोचा शायद हवा से आवाज़ें हो रही होंगी। तीसरे दिन उसने पास के जंगल में टहलने का सोचा, डॉ हिल फॉरेस्ट। यहाँ वो रास्ता है जिसे डेथ रोड कहते हैं। जो वहाँ गया वो या तो वापस नहीं आया या फिर पागल हो गया। वहीं पर उसने देखा एक छोटा लड़का लाल शर्ट में, लेकिन उसका सर नहीं था। प्रियंका वहाँ से बिल्कुल नहीं हिली। लड़का चल रहा था बिल्कुल सीधा, बिना सर के, और फिर अचानक आगे जाके जंगल की ओर जाके गायब हो गया। उसी शाम उसने मुझे वीडियो कॉल किया। उसकी आंखों में डर था, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। उसने मुझसे धीरे से कहा, यार मैंने उसे देखा, सर कटा लड़का, वो इस जंगल में घूमता है। मैंने तो पहले से ही ये चीज़ें सुनी हुई थी। मैंने उससे कहा तो ये सब छोड़ और घर वापस आ जा। वो बोली कि हाँ, मैं बस एक दिन बाद निकलती हूँ घर के लिए। डॉ हिल्स में एक पुराना स्कूल है, विक्टोरिया बॉयज स्कूल। कई सालों से ये स्कूल बंद है, लेकिन कहते हैं वहाँ अब भी बच्चों की हंसी, चलने की आवाज़ और कभी कभी चीखें सुनाई देती हैं। प्रियंका को ऐसा लगा जैसे कोई उसे उस स्कूल के पास खींच रहा हो, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे वहाँ जाने को मजबूर कर रही हो। चौथे दिन उसने स्कूल की टूटी दीवार के पास जाकर एक फ़ोटो ली और उसी वक्त कैमरे में कुछ कैद हुआ। एक परछाई जो उसके ठीक पीछे थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ परछाई थी, काली परछाई, और वहाँ कोई इंसान नहीं था, कुछ भी नहीं था। 5वें दिन प्रियंका का मुझसे कोई संपर्क नहीं हो पाया। मैंने उसे फ़ोन मिलाया, बार बार वो अनरीचेबल बताता रहा। फिर पुलिस का एक कॉल आया कि प्रियंका का शव मिला है जंगल में। उसकी आंखें खुली हुई थी, पूरी तरह खून सूख चुका था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कान थी, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को पी लिया हो। लेकिन सबसे डरावना हिस्सा ये था, उसके मोबाइल कैमरे में आखिरी वीडियो बचा था। वीडियो में सिर्फ एक पेड़ दिख रहा था और बैकग्राउंड में एक आवाज़, तू भी अब हमारे साथ चलेगी, यहाँ से कोई वापस नहीं जाता।
वो आवाज़ सुनकर मैं तो डर गई। डोहिल अब भी वहाँ है, वैसा ही खामोश, वैसा ही हरा और उतना ही जिंदा। नहीं नहीं, मैं उसे जिंदा नहीं कहूँगी, वो जगह मरा हुआ इलाका है, लेकिन उसकी भूखी आत्माएं आज भी जिंदा हैं। हर साल कोई ना कोई वहाँ जाता है, कुछ वापस आते हैं, कुछ नहीं भी आते, और जो लौटते हैं उनकी आंखों में एक बात हमेशा होती है, वो जंगल तुम्हें देख रहा है हर पल। आप लोगों को कभी डॉ हिल जाना हो तो मेरा बस इतना ही कहना है आपसे, दिन में जाना और रात को लौट आना, क्योंकि वहाँ रात नहीं होती, सिर्फ डर होता है। कैसी लगी आपको कहानी? पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और फिर मिलते हैं ऐसे ही कहानी के साथ। और मैं सच बताऊं तो ये कोई कहानी नहीं है, सच में ये एक सच्ची घटना है। मैं फिर मिलूँगी आपको ऐसी ही कहानी के साथ, तब तक बने रहिए, अपना ख्याल रखिए।